हेलो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो का आज का टॉपिक है टॉप इंस्ट्रूमेंटेशन इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, यदि आप इंस्ट्रूमेंटेशन इंटरव्यू क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में पीआईडी कंट्रोलर को कवर किया है, I2P कन्वर्टर को कवर किया है और कंट्रोल वाल्व को कवर किया है। तो ये वीडियो अगर आप अंत तक देखते हैं तो पीआईडी कंट्रोलर के बारे में आप बेसिक से लेकर अपर लेवल तक की नॉलेज आप गेन कर सकते हैं। आपका कॉन्सेप्ट पीआईडी कंट्रोलर के बारे में बहुत अच्छा हो सकता है और इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी आपकी अच्छी हो सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन लेते हैं। डिफाइन फॉलोइंग इन अ पीआईडी कंट्रोलर। पीआईडी कंट्रोलर में आपको कुछ टर्म्स को डिफाइन करना है। जैसे पहली हो गई प्रोसेस वेरिएबल, दूसरी है सेट पॉइंट, अगली है कंट्रोल वेरिएबल, उसके बाद है एरर। तो चलिए डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोसेस वेरिएबल। प्रोसेस वेरिएबल या प्रोसेस वैल्यू वो प्रोसेस पैरामीटर होता है जो करंट स्टेटस दिखाता है हमारा जो प्रोसेस अंडर कंट्रोल है। तो प्रोसेस वेरिएबल को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्रोसेस वेरिएबल प्रेजेंट वैल्यू, मतलब जो वैल्यू इस समय चल रही है प्रोसेस में वो आपकी वैल्यू कहलाती है प्रोसेस वेरिएबल, या प्रेजेंट वैल्यू भी हम उसको बोल सकते हैं। तो इन अ टिपिकल कंट्रोल सिस्टम द प्रोसेस वेरिएबल इज द सिस्टम पैरामीटर दैट नीड्स टू बी कंट्रोल्ड। एक टिपिकल कंट्रोल सिस्टम में प्रोसेस वेरिएबल वो सिस्टम पैरामीटर होता है जिसको हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ती है या जिसको हम कंट्रोल करते हैं। जैसा कि टेम्परेचर हो गया, जिसको हम डिग्री सेल्सियस में डिनोट करते हैं। प्रेशर हो गया, उसको हम PSI में या kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में डिनोट करते हैं। फ्लो रेट हो गया, उसको लीटर्स पर मिनट या टन्स पर आवर में डिनोट करते हैं। और A sensor is used to measure the process parameter and provide feedback to the control system. एक सेंसर का यूज हम करते हैं जो प्रोसेस वेरिएबल को मीजर करता है और कंट्रोल सिस्टम में फीडबैक प्रोवाइड करता है। तो फ्रेंड्स, एक डायग्राम की मदद से पूरा समझ लेते हैं पीआईडी कंट्रोलर के बारे में, इन टर्म्स के बारे में कि प्रोसेस वेरिएबल क्या है, सेट पॉइंट क्या है, कंट्रोल वेरिएबल क्या है और एरर क्या है। ये कोई प्रोसेस है जिसमें कंट्रोल वाल्व लगा हुआ है। ये हमारा पीआईडी कंट्रोलर है। ये ट्रांसमीटर या सेंसर है। इस ट्रांसमीटर से प्रोसेस वेरिएबल निकलता है, या ये जो ट्रांसमीटर या सेंसर है हमारा, ये प्रोसेस वेरिएबल प्रोवाइड करता है। ये प्रोसेस वेरिएबल इस एरो के द्वारा शो हो रहा है जो रेड से दिखाया गया है, जो रेड वैल्यू से दिखाया गया है। ये आपका प्रोसेस वेरिएबल है, यहाँ शो हो रहा है आपका प्रोसेस वेरिएबल। के बाद फ्रेंड्स, ये सेट पॉइंट है। प्रोसेस वेरिएबल और सेट पॉइंट का जो डिफरेंस होता है वो एरर कहलाता है। और जो कंट्रोलर का आउटपुट होता है उसे हम कंट्रोल वेरिएबल कहते हैं। उसको हम CV से डिनोट करते हैं, या उसको हम मीजर्ड वेरिएबल भी कह देते हैं, और उसको हम MV से डिनोट करते हैं। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स, सेट पॉइंट क्या होता है। सेट पॉइंट वो डिजायर्ड पैरामीटर होता है जो वैल्यू हमें चाहिए होती है। एरर क्या होती है? एरर इज द डिफरेंस बिटवीन सेट पॉइंट एंड प्रोसेस वेरिएबल। सेट पॉइंट एंड प्रोसेस वेरिएबल के बीच जो डिफरेंस होता है वो एरर कहलाती है। एरर का फॉर्मूला सीधा सा होता है, एरर इज इक्वल्स टू सेट पॉइंट माइनस प्रोसेस वेरिएबल। नीचे वाले डायग्राम की मदद से आप आसानी से समझ सकते हैं। ये सेट पॉइंट है, ये प्रोसेस से प्रोसेस वेरिएबल आया और ये एरर जनरेट हुई। एरर हमने पीआईडी कंट्रोलर को दी, पीआईडी कंट्रोलर ने फिर आउटपुट प्रोसेस को दे दिया। अब हम देखते हैं कंट्रोल वेरिएबल। कंट्रोल वेरिएबल इज द पैरामीटर यूज्ड टू मिनिमाइज द एरर सिग्नल जनरेटेड। अब जो एरर सिग्नल जनरेट हुआ है उसको मिनिमाइज करने के लिए कौन सा पैरामीटर यूज होता है? कंट्रोल वेरिएबल। कंट्रोल वेरिएबल फ्रेंड्स पीआईडी कंट्रोलर का आउटपुट होता है। दिस कंट्रोल वेरिएबल इज गिवन टू कंट्रोल वाल्व। ये जो कंट्रोल वेरिएबल होता है इसको हम कंट्रोल वाल्व या VFD को प्रोवाइड करते हैं,
और कंट्रोल वेरिएबल इज नोन एज मीजर्ड वेरिएबल, इसको हम मीजर्ड वेरिएबल भी कहते हैं और कंट्रोल वेरिएबल को ही हम पीआईडी कंट्रोलर का आउटपुट कहते हैं। फ्रेंड्स, अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, एक्सप्लेन क्लोज लूप सिस्टम पीआईडी कंट्रोल। तो अभी तो हमने देखा कि सेट पॉइंट क्या होता है, एरर क्या होता है और कंट्रोल वेरिएबल क्या होता है, प्रोसेस वेरिएबल, उन सब की डेफिनेशन देखी। अब थोड़ा हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, तो इसके सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। सॉल्यूशन में फ्रेंड्स ये डायग्राम आपको इसमें बनाना है, डायग्राम देख लीजिए एक बार सही से। ये पीआईडी कंट्रोलर होता है। पीआईडी कंट्रोलर का जो आउटपुट होता है उसको कंट्रोल वेरिएबल बोलते हैं। कंट्रोल वेरिएबल 4 to 20 मिली एम्पियर। ये 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल या तो आईपी कन्वर्टर को दिया जाता है या वीएफडी को दिया जाता है। फ्रेंड्स, ये फ्लो डायग्राम है। पहले हम आईपी कन्वर्टर से फ्लो डायग्राम देखेंगे, फिर वीएफडी से फ्लो डायग्राम देखेंगे। तो पहले आईपी कन्वर्टर से देखते हैं। कंट्रोलर का जो आउटपुट है वो आईपी कन्वर्टर को दे दिया गया। आईपी कन्वर्टर को 4 to 20 मिली एम्पियर के अकॉर्डिंग आईपी कन्वर्टर ने आउटपुट दिया 0.2 to 1 kg/cm²। तो आईपी कन्वर्टर, जैसा कि आप जानते हैं, करंट टू प्रेशर कन्वर्टर होता है। ये करंट सिग्नल को प्रेशर में बदल देता है। तो 4 to 20 मिली एम्पियर को इसने किस में चेंज कर दिया, 0.2 to 1 kg/cm²। आईपी कन्वर्टर की एक वीडियो है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कितनी करंट की वैल्यू पर ये क्या प्रेशर की वैल्यू आपको प्रोवाइड करेगा या क्या प्रेशर की वैल्यू का ये आउटपुट आपको देगा। आईपी कन्वर्टर के बाद सिग्नल जाएगा न्यूमेटिक पोजिशनर में। आईपी कन्वर्टर के बाद यहाँ गया सिग्नल। अब आईपी कन्वर्टर और न्यूमेटिक पोजिशनर, कहीं कहीं ऐसा होता है कि आईपी कन्वर्टर और न्यूमेटिक पोजिशनर को मिलाकर हम इलेक्ट्रोन्यूमेटिक पोजिशनर का यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रोन्यूमेटिक पोजिशनर इज ऑल्सो यूज्ड इन प्लेस ऑफ आईपी कन्वर्टर एंड न्यूमेटिक पोजिशनर। अब न्यूमेटिक पोजिशनर के बाद आउटपुट कहाँ जाता है, कंट्रोल वाल्व में। कंट्रोल वाल्व के बाद लाइन में ट्रांसमीटर या सेंसर लगा होता है। ट्रांसमीटर या सेंसर का जो आउटपुट होता है वो प्रोसेस वेरिएबल कहलाता है और प्रोसेस वेरिएबल को हम सेट पॉइंट से कंपैरिजन करते हैं, उससे एरर सिग्नल जनरेट होता है और वो पीआईडी कंट्रोलर को दिया जाता है। तो इस तरह से ये पूरा कंट्रोल लूप आपका वर्क करता है जब हम आईपी कन्वर्टर को लाइन में लेते हैं। पीआईडी कंट्रोलर का आउटपुट मोटर का आरपीएम कंट्रोल करने के लिए वीएफडी को दिया जाता है। वीएफडी से जो मिलता है वो प्रोसेस वेरिएबल सेट पॉइंट से कंपैरिजन करके एरर सिग्नल जनरेट कर दिया जाता है। वीएफडी से जो आउटपुट मिलता है वो प्रोसेस वेरिएबल होता है। उस प्रोसेस वेरिएबल को सेट पॉइंट के साथ कंपैरिजन किया जाता है और एरर सिग्नल हमारा जनरेट हो जाता है। तो यही थ्योरी में लिखा है, इसको हम समझ लेते हैं। जो अबव फिगर है उसमें प्रोसेस वेरिएबल हमारा फील्ड साइड से आता है, किसी ट्रांसमीटर या सेंसर से मिलता है। अगर सिग्नल ट्रांसमीटर या वीएफडी से आ रहा है तो सिग्नल 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल होता है। कंट्रोलर में आपने देखा होगा जब पीआईडी कंट्रोलर होता है तो एक इंडिकेटर होता है उसमें जो वैल्यू को शो करता रहता है। जो हमारा प्रोसेस वेरिएबल आ रहा है उसकी वैल्यू को शो करने के लिए एक इंडिकेटर भी होता है उसी कंट्रोलर में। तो इन दिस इंडिकेटर जीरो एंड स्पैन आर सेट। जीरो एंड स्पैन को हम कह सकते हैं लोअर लिमिट और अपर लिमिट। लोअर लिमिट और अपर लिमिट को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप मान लीजिए प्रेशर कंट्रोल कर रहे हैं तो आपने 0 to 20 kg/cm² का अगर प्रेशर कंट्रोल करना है तो लोअर लिमिट हो गई आपकी 0 और 20 हो गई आपकी अपर लिमिट। According to these zero and span, this indicator shows the process variable। जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट होती है उसी के अकॉर्डिंग प्रोसेस का प्रोसेस वेरिएबल इंडिकेटर पर शो होता है। इस प्रोसेस वेरिएबल को हम सेट पॉइंट से कंपेयर करते हैं। एरर सिग्नल जनरेट होता है। पीआईडी कंट्रोलर ट्राइज टू मिनिमाइज दिस एरर। पीआईडी कंट्रोलर इस एरर को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। नाउ बाय यूजिंग PIND वैल्यूज, पीआईडी कंट्रोलर डिलीवर्स इट्स आउटपुट एंड दिस आउटपुट इज नोन एज कंट्रोल वेरिएबल।
पी आई और डी की वैल्यू का यूज करके पीआईडी कंट्रोलर अपना आउटपुट डिलीवर करता है और वो आउटपुट आपका कंट्रोल वेरिएबल कहलाता है या पीआईडी कंट्रोलर का आउटपुट कहलाता है। कंट्रोल वेरिएबल या पीआईडी कंट्रोलर का जो आउटपुट है कंट्रोल वाल्व को ओपन करेगा एरर को मिनिमाइज करने के लिए या जीरो करने के लिए। कंट्रोल वाल्व का जो आउटपुट है जिसको हम कंट्रोल वेरिएबल कहते हैं उसको वीएफडी को भी दिया जाता है मोटर के आरपीएम कंट्रोल करने के लिए। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, राइट फार्मूला फॉर पीआईडी कंट्रोलर आउटपुट। ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीआईडी कंट्रोलर आउटपुट के लिए उसका फॉर्मूला लिखना है आपको। तो इसका आंसर देख लेते हैं। पीआईडी कंट्रोलर आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है? पीआईडी कंट्रोलर आउटपुट का फॉर्मूला होता है y, जिसको हम पीआईडी कंट्रोलर आउटपुट बोलते हैं, इज इक्वल्स टू KP इंटू ET प्लस 1/TI इंटीग्रेशन ऑफ ET DT प्लस TD DY/DT ऑफ ET। DY/DT मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ ET, ET मीन्स एरर। ये हमारी प्रोपोर्शनल टर्म होती है, ये इंटीग्रल टर्म है, ये डेरिवेटिव टर्म है, इसीलिए इसको पीआईडी नाम कहा जाता है, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव। अलग अलग तीनों टर्म हो गई आपके पास। केडी को हम टीडी भी लिख सकते हैं और केआई को हम 1/TI भी लिख सकते हैं। तो एक डायग्राम की मदद से समझते हैं पीआईडी कंट्रोलर आउटपुट को। तो जैसा कि हमने देखा था कि सेट पॉइंट और प्रोसेस वेरिएबल का जो डिफरेंस होता है वो एरर होती है। अब ये एरर सिग्नल, यहाँ से एरर सिग्नल को देख लीजिए आप, ये एरर सिग्नल ये ईटी है मान लीजिए। तो ईटी क्या है? इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, ईटी इंटू केपी जो हमने यहाँ लिखा है, केपी इंटू ईटी। अब एरर की मल्टीप्लाई किस में होगी? के आई और इंटीग्रेशन ऑफ, जब ईटी आएगा तो ईटी यहाँ आ जाएगा इंटीग्रेशन के बाद, तो के आई इंटू ईटी डी टी। के आई की वैल्यू क्या है? 1/TI, तो वही हमने लिखा है 1/TI इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ईटी इंटू डी टी। इसके बाद एरर यहाँ आई तो ये हो गया केडी, केडी की वैल्यू है टीडी, तो टीडी इंटू DY/DT ऑफ ईटी। तो इन तीनों का सम हो गया, ये तीनों आपस में सम हो गए, ये सम हो गया, ये तीनों सम होकर ये कंट्रोलर आउटपुट निकल गया। वही हमने तीनों को सम कर दिया है और हमारा कंट्रोलर आउटपुट हमें मिल गया है। तो फ्रेंड्स ये होता है पीआईडी कंट्रोलर आउटपुट का फॉर्मूला, जो कि आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। आपके इंटरव्यू में भी काम कर सकता है और आगे भी आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है जब आप पीआईडी कंट्रोलर की वैल्यूज सेट करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, ये केपी, टीआई और टीडी वैल्यूज को ही हम सेट करते हैं। केपी की जब हम पीआईडी कंट्रोलर की वैल्यू सेट करते हैं तो केपी का कुछ वैल्यू रखते हैं, टीआई की कुछ वैल्यू रखते हैं और टीडी की कुछ वैल्यू रखते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि केपी, टीआई और टीडी के अकॉर्डिंग आउटपुट कैसे वेरी करता है, कि केपी से अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, टीआई बढ़ाएंगे तो क्या होगा, टीडी बढ़ाएंगे तो क्या होगा। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इन टर्म्स का आखिर आउटपुट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अगला देखते हैं, एक्सप्लेन पीआईडी कंट्रोल एक्शन। तो ये भी बहुत पूछा जाता है आपसे इंटरव्यू में और आपको पता भी होना चाहिए पीआईडी कंट्रोलर के कौन कौन से एक्शन होते हैं। पीआईडी कंट्रोलर के फ्रेंड्स 2 एक्शंस होते हैं। पहला डायरेक्ट एक्शन होता है, डायरेक्ट एक्शन को देख लेते हैं। A PID is said to be direct action PID if after set point on increasing PV, if CV or controller output is increases। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि एक PID को डायरेक्ट एक्शन PID तब कहा जाता है जब सेट पॉइंट के बाद यदि PV बढ़ता है तो कंट्रोल वेरिएबल भी बढ़ेगा। कंट्रोल वेरिएबल बढ़ेगा मतलब कंट्रोलर का आउटपुट बढ़ेगा। इसको आप सीधा सीधा ये समझ सकते हैं कि जब पीवी बढ़ता है तो कंट्रोल वाल्व खुलेगा। बहुत कॉमन है और ये आपको याद भी रखना चाहिए कि डायरेक्ट एक्शन पीआईडी कंट्रोलर के लिए केपी की वैल्यू पॉजिटिव होती है। एग्जांपल ले लेते हैं इसका। टेम्परेचर रिड्यूसिंग वाल्व जो होता है डायरेक्ट एक्शन पीआईडी कंट्रोलर
होता है या डायरेक्ट एक्शन PID कंट्रोल होता है। आफ्टर सेट पॉइंट जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो CV इंक्रीज होता है। जैसे आपको टेम्परेचर रिड्यूसिंग वाल्व किसी लाइन में लगा हुआ है, मान लीजिए उसका सेट पॉइंट 400 डिग्री सेल्सियस है, तो 400 के बाद जैसे ही आपका 450 गया या 430 गया तो कंट्रोल वाल्व की पोजीशन बढ़ेगी उसको कम करने के लिए। सेट पॉइंट के बाद अगर प्रोसेस वेरिएबल बढ़ा तो कंट्रोल वेरिएबल भी बढ़ा, मतलब कि कंट्रोल वाल्व ओपन हुआ। रिवर्स एक्शन में जस्ट इसका उल्टा होता है, उसको देख लेते हैं। अब PID इज सेट टू बी रिवर्स एक्शन PID इफ आफ्टर सेट पॉइंट ऑन इंक्रीजिंग PV CV और कंट्रोलर आउटपुट डिक्रीजेज। यदि सेट पॉइंट के बाद PV बढ़ने पर CV की वैल्यू घटती है या कंट्रोलर आउटपुट की वैल्यू घटती है। इसको हम सीधा सीधा ये समझ सकते हैं कि सेट पॉइंट के बाद यदि प्रोसेस वेरिएबल बढ़ता है तो कंट्रोल वाल्व क्लोज होगा। रिवर्स एक्शन PID के लिए KP की वैल्यू नेगेटिव होती है। ये दोनों में मेन डिफरेंस होता है डायरेक्ट एक्शन PID में और रिवर्स एक्शन PID में। जब हम PID की वैल्यू कहीं लिखी हुई है या हम कहीं देखते हैं PID की वैल्यू तो P, I और D की वैल्यू अलग अलग आपको मिल जाएगी। तो अगर पॉजिटिव है तो आप समझ जाना कि ये डायरेक्ट एक्शन है, और नेगेटिव है तो आप ये समझ जाना कि ये रिवर्स एक्शन है। इसका एग्जाम्पल होता है प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। तो प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व में क्या होता है, सेट पॉइंट के बाद यदि PV बढ़ता है तो कंट्रोल वेरिएबल डिक्रीज होता है, मतलब कंट्रोल वाल्व बंद होने लगता है। इस डायग्राम की मदद से आप आसानी से समझ सकते हैं। डायरेक्ट एक्टिंग प्रोसेस है तो PV बढ़ेगा तो आउटपुट बढ़ेगा। आउटपुट क्या है, कंट्रोल वेरिएबल। इसी तरह से रिवर्स एक्टिंग प्रोसेस के लिए PV बढ़ेगा तो आउटपुट कम होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू कैलिब्रेट एन IP कन्वर्टर। IP कन्वर्टर को कैलिब्रेट करने का आपको प्रोसीजर समझाना है। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, काफ़ी आसान है, समझ में आ जाएगा आसानी से। देख लेते हैं। फॉर कैलिब्रेट एन IP कन्वर्टर फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स आर रिक्वायर्ड। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि IP कन्वर्टर को कैलिब्रेट करने के लिए हमें किन किन इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए देखते हैं इसको। 4 to 20 मिली एम्पियर सोर्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है, या हम PID कंट्रोलर का भी यूज कर सकते हैं। एयर सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है, एयर रेगुलेटर की रिक्वायरमेंट होती है, एयर ट्यूब्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसकी जगह हम PVC ट्यूब्स का भी यूज़ कर सकते हैं। अब प्रोसीजर क्या यूज होता है उसको देख लेते हैं। फॉलोइंग प्रोसीजर इज यूज्ड। 4 मिली एम्पियर सिग्नल इज गिवन बाय मिली एम्पियर सोर्स। 4 मिली एम्पियर सिग्नल IP को दिया जाता है मिली एम्पियर सोर्स के द्वारा। अब आउटपुट चेक किया जाता है 4 मिली एम्पियर सिग्नल पर कितना आउटपुट आ रहा है। 4 मिली एम्पियर पर आउटपुट आना चाहिए 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हम एक गेज में देख सकते हैं। आउटपुट पर एक गेज लगा देंगे, उसमें हम चेक कर लेंगे कितना आउटपुट आ रहा है। 4 मिली एम्पियर पर आउटपुट आना चाहिए 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ऐसा नहीं होता है तो एक IP में 0 बटन दिया होता है, उसकी मदद से हम उसको सेट कर लेते हैं और 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर उसका आउटपुट हम सेट कर देते हैं। 20 मिली एम्पियर सिग्नल दिया जाता है फिर मिली एम्पियर सोर्स के द्वारा। अब फिर आउटपुट चेक किया जाता है, उस पर आउटपुट 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो IP कन्वर्टर में एक स्पैन बटन होता है, उस स्पैन बटन की मदद से हम आउटपुट 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हाउ अ कंट्रोल वाल्व ओपन्स अकॉर्डिंग टू 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल दिया जा रहा है तो कंट्रोल वाल्व कैसे ऑपरेट होगा। मान लीजिए हमने 12 मिली एम्पियर सिग्नल दिया तो कितना खुलेगा, आपको क्या पता। कोई टेबल है इसके बारे में तो आप समझाइए या बताइए। तो अब हम इसको टेबल के थ्रू देखते हैं कैसे कैसे होता है। फ्रेंड्स आपको ही पता है कि एक कंट्रोल वाल्व एयर टू ओपन होता है, एक कंट्रोल वाल्व एयर टू क्लोज होता है। तो हम एक एक करके दोनों कंट्रोल वाल्व को देखते हैं। तो एयर टू ओपन कंट्रोल वाल्व पोजीशन सब हम देखते हैं। ये हमारा कंट्रोल वाल्व एयर टू ओपन होता है, इसमें एयर देने पर ये कंट्रोल वाल्व ओपन होने लगेगा। यहाँ पर एक इंडिकेटर होता है जो उसकी पोजीशन इंडिकेट करता रहेगा, पोजीशन इंडिकेटर होता है। मिली एम्पियर और कंट्रोल वाल्व ओपनिंग देखते हैं।
अगर मिली एम्पियर 4 पहुँचेंगे तो कंट्रोल वाल्व 0% रहेगा, मतलब कंट्रोल वाल्व फुली क्लोज रहेगा। 8 मिली एम्पियर पर कंट्रोल वाल्व 25% ओपन होगा। 12 मिली एम्पियर पर कंट्रोल वाल्व 50% ओपन होगा। 16 मिली एम्पियर पर कंट्रोल वाल्व 75% ओपन होगा और 20 मिली एम्पियर पर कंट्रोल वाल्व 100% ओपन हो जाएगा। तो ये तो था एयर टू ओपन कंट्रोल वाल्व के लिए। अब हम देखते हैं एयर टू क्लोज कंट्रोल वाल्व पोजीशन। एयर टू क्लोज कंट्रोल वाल्व ये होता है, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस हम एक वीडियो में देख चुके हैं, तो और मैं यहाँ पर भी आपको बता देता हूँ। एयर टू क्लोज क्या होता है, जिसमें एयर ट्यूब ऊपर से लगी होती है डायफ्राम के ऊपर से, ये मेन पहचान होती है एयर टू क्लोज कंट्रोल वाल्व की। अब जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है कि एयर टू क्लोज कंट्रोल वाल्व मतलब एयर देने पर कंट्रोल वाल्व बंद होगा, यानी कि नॉर्मल पोजीशन में वो ओपन रहेगा। तो उसको देख लेते हैं। 4 मिली एम्पियर पर 100% वाल्व खुला रहेगा क्योंकि ये एयर टू क्लोज है। 8 मिली एम्पियर पर 75% पोजीशन आ जाएगी कंट्रोल वाल्व की, यानी कि 25% वाल्व 25% वाल्व बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। 12 मिली एम्पियर पर कंट्रोल वाल्व की पोजीशन 50% होगी, यानी कि 50% वाल्व बंद होगा। 16 मिली एम्पियर पर कंट्रोल वाल्व की पोजीशन 25% होगी, यानी कि कंट्रोल वाल्व 75% क्लोज्ड होगा। 20 मिली एम्पियर पर कंट्रोल वाल्व की पोजीशन 0% होगी, यानी कि कंट्रोल वाल्व 100% क्लोज्ड होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।